हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्किलबज। आज के वीडियो में मैं आपको 10 जीमेल से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको कि अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में जीमेल को यूज करते टाइम यूज करोगे तो आपका जो लाइफ है वो काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा एंड आप बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली मेल्स को सेंड या रिसीव कर पाओगे। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं वो होने वाला है कॉन्टेक्ट्स का। आप यहां पर देख पा रहे हो दैट मैंने एक डमी ईमेल अपना ओपन कर लिया है। अब कॉन्टेक्ट्स का ये मतलब होता है दैट कई बार फॉर एग्जांपल आप किसी बिजनेस को रन कर रहे हो एंड उसमें आपको अपने कुछ ग्रुप को अलग करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है दैट आपके कुछ क्लोज फैमिली मेंबर्स हो जो कि आपके बिजनेस में इंक्लूडेड हो, या फिर कुछ इंप्लॉयज हो सकते हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके 50 इंप्लॉयज हैं, अब आप एक एक करके सबको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप 50 इंप्लॉयज को एक एक करके अगर आप मेल भेजोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप उन 50 इंप्लॉयज का एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर 9 डॉट्स में जाता हूं गूगल एप्स में, तो यहां पर आपको फोर्थ रो में सेकंड कॉलम फोर्थ रो में आपको यहां पर कॉन्टेक्ट्स का जो है ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही कॉन्टेक्ट्स पे क्लिक करते हो एक नया टैब ओपन हो जाएगा एंड यहां पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेबल क्रिएट करना है। राइट हैंड साइड में, आई होप आप मेरे कर्सर को फॉलो कर पा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो अभी मेरे पास कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो बट वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहां पर सबसे पहले आपको लेबल की कैटेगरी में देखो, लेबल में आपको एक प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट अ लेबल। तो जैसे ही मैं क्रिएट अ लेबल पे क्लिक करता हूं तो मुझे लेबल का बेसिकली एक टाइटल देना है। तो मैं एम्प्लॉयज का एक टाइटल दे देता हूं एंड सेव कर लेता हूं। ठीक है, यहां पर हो गया। अब मैं जो है वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं सबसे पहले कॉन्टैक्ट पे क्रिएट करूंगा, लेट से पर्सन वन नेम दे देता हूं, लास्ट नेम वगैरह छोड़ देता हूं, ईमेल आईडी a@gmail.com, ऐसे रैंडम ईमेल दे देता हूं, मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, एंड इसके बाद मैं एक सेकंड पर्सन का भी जो नेम है वो ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग जो है वो एक और कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहां पर मैं एक और ऐड कर लेता हूं, गो टू these three dots एंड उसके बाद आपको टॉप पर क्रिएट कॉन्टैक्ट का एक और ऑप्शन दिख रहा है। मैं क्रिएट कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा एंड क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। इस तरीके से आप उन 50 इंप्लॉयज का सबसे पहले तो आप कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट कर लोगे। मैं केवल 2 पर्सन का ऐड करके दिखा रहा हूं, ये वन टाइम प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल पर्सन 2 के नेम से कर देता हूं एंड इसका जो ईमेल आईडी होगा वो b@gmail.com से मैं सेव कर देता हूं एंड इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसमें आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, आप जब भी कॉन्टेक्ट्स में वापस से जाओगे तो आप कॉन्टेक्ट्स में जाने के बाद इन दोनों पर्सन के जो नेम है वो आप जो है वो देख पाओगे। ठीक है, यहां पर आप आए, दोनों पर्सन का जो नेम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इन दोनों पर्सन को सबको सेलेक्ट करके एंड आप जो मार्क लेबल का एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे मैनेज लेबल बेसिकली इस पे आप क्लिक कर दोगे तो आपने जितने भी मल्टीपल लेबल्स क्रिएट किए होंगे वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। तो इंप्लॉइज की कैटेगरी में मैं इसको डाल देता हूं, अप्लाई कर देता हूं, तो ये जो दोनों पर्सन का जो भी कॉन्टेक्ट था वो मेरे एक इंप्लॉइज के लेबल में चला गया। आप यहां पर देख पा रहे हो दैट इंप्लॉइज के लेबल में टोटल 2 कॉन्टेक्ट्स हैं। अब जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम अपने जीमेल से किसी को भी मेल भेजना होगा तो मैं सिंपली यहां पर जो है टू की जगह पर इंप्लॉइज टाइप करूंगा। तो आप यहां पर देख पा रहे हो इंप्लॉइज करके मेरा जो लेबल है वो आ चुका है। मैं जैसे ही इसको सेलेक्ट करूंगा तो जितने भी कॉन्टैक्ट मेरे उस पर्टिकुलर मेल में एडेड थे, पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट में एडेड थे, वो सबके सबको जो है वो मेल चला जाएगा एंड मुझे एक ही मेल मल्टीपल लोगों को भेजने के लिए बार बार ईमेल सेंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारा पहला टिप था जो कि हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट नेक्स्ट हमारे जीमेल की क्या ट्रिक है, दैट जब भी आप ईमेल को कंपोज करते हो तो कंपोज सेंड के बगल में आपको राइट हैंड साइड जरा सा एक डाउन एरो दिख रहा होगा। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है शेड्यूल सेंड का। ये बहुत से लोग जो है वो इस ऑप्शन को मिस कर जाते हैं बिकॉज इसमें आप क्या कर सकते हो, ओके ये शेड्यूल सेंड वाला जो ऑप्शन है पहले उसको आपको ईमेल डालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपना इंप्लॉइज वाला ही कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं एंड अब जब मैं शेड्यूल सेंड पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाएंगे दैट मैं ये पर्टिकुलर ईमेल जो है वो कब भेजना चाहता हूं। कई बार हम लोगों को ईमेल जो है वो बाद में भेजने की जरूरत पड़ती है, तुरंत हम लोगों को कहीं पर सेंड नहीं करना होता है। तो आप यहां से कोई पिक डेट एंड टाइम भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर किसी भी डेट में किसी भी टाइम पे वो मेल को सेलेक्ट करते हो तो उन पर्सन को वो पर्टिकुलर ऑप्शन जो है, पर्टिकुलर मेल जो है वो उस टाइम पर जाके चला जाएगा। ठीक है,
ये हमारा सेकंड टिप था। थर्ड ऑप्शन जो है वो ये दैट कई बार ऐसा होता है दैट आपको कभी अपने बॉस को या फिर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव को अपने ईमेल का एक्सेस देना पड़ता है किसी भी रीजन की वजह से, बट आप चाहते नहीं हो दैट वो आपके ईमेल के साथ छेड़खानी करे या फिर आप अपना बेसिकली पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहते हो। ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। आप सेटिंग्स में जाओगे एंड सेटिंग में जाने के बाद सी ऑल सेटिंग पर क्लिक करोगे, ठीक है। एंड सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। अकाउंट्स एंड इंपोर्ट में आप जब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा ग्रांट एक्सेस टू योर अकाउंट। तो यहां पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आप जिस भी पर्सन का ईमेल आईडी यहां पर डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक दूसरा ईमेल आईडी जो है वो एंटर कर देता हूं। तो इस तरीके से जब मैंने ऐड कर दिया तो मुझे पर्टिकुलरली एक ईमेल चला जाएगा जिस पे क्लिक करके सेंड ईमेल टू ग्रांट एक्सेस। तो ये पर्टिकुलरली जब मैंने कर दिया है तो मुझे कुछ इस तरीके का जो ऑप्शन है वो मुझे दिखाई देगा, जिसको कि मैं यहां से जो है वो ऑप्शन से डिलीट भी कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने नॉर्मल ईमेल आईडी पर आता हूं तो आप यहां पर देख पाओगे दैट मैंने इस ईमेल आईडी पर जो है वो अपना एक्सेस जो है वो ग्रांट किया हुआ है। मैं इस पर डिलीट बटन क्लिक करूंगा तो मेरा जो भी एक्सेस था वो रिमूव हो जाएगा और इस तरीके से मैं अपने जीमेल का जो है वो पासवर्ड भी किसी के साथ शेयर करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है फॉरवर्डिंग ईमेल्स। तो जब भी कई बार ऐसा होता है दैट हम लोग जीमेल पे जब इनिशियली आते हैं तो हम लोग कुछ रैंडम सा ईमेल एड्रेस क्रिएट कर लेते हैं, बट बाद में जब हम लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक प्रोफेशनल लुकिंग ईमेल की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल काफी सारे मेरे भी ईमेल आईडीज हैं जिसमें कि कूल वर्ड या फिर रॉक स्टार इस तरीके के वर्ड जो है वो यूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को यूजर नेम की अनअवेलेबिलिटी की वजह से यूज करना पड़ता है, बट इन चीजों को हम लोग आगे चल के यूज नहीं करना चाहते हैं। तो अब उस पर्टिकुलर ईमेल को चेंज करने से प्रॉब्लम ये आ जाती है दैट वो पर्टिकुलर ईमेल हमने हर जगह पर दिया होता है, करेक्ट। तो कल को कोई इंपॉर्टेंट मेल अगर उस ईमेल पर आ जाए तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अगेन ईमेल फॉरवर्डिंग का जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हो। तो आपको टॉप में ही फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख जाएगा ऐड अ फॉरवर्डिंग एड्रेस। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो मैं अपना जो भी न्यू ईमेल होगा वो यहां पर एंटर करूंगा। तो पर्टिकुलरली क्या होगा, इस ईमेल पे आने वाले सारे मेल मेरे नए ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ईमेल आईडी भी चेंज हो जाएगा एंड आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग कई बार वेकेशन पे होते हैं एंड कोई हम लोगों को मेल करता है या फिर करती है तो हम लोगों को जो है वो मेल चेक करने का टाइम नहीं रहता है एंड हम लोग उनको ये बताना चाहते हैं दैट वी आर करेंटली ऑन अ वेकेशन, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल रिप्लाई टू दिस मेल। तो इस तरीके से हम लोग एक ऑटो जनरेटेड ईमेल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अगेन जनरल टैब पर जाना होगा एंड सबसे लास्ट ऑप्शन आपको दिख जाएगा वेकेशन रेस्पॉन्डर। सेंड्स एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेजेस इफ अ कॉन्टैक्ट सेंड्स यू सेवरल मैसेजेस। दिस ऑटोमेटेड रिप्लाई विल बी सेंट एट मोस्ट वंस एवरी 4 days। तो आप यहां पर देख पा रहे हो ये यहां पर जो वेकेशन रेस्पॉन्डर है मैं इसको ऑन कर सकता हूं एंड कौन से डेट से लेकर के कौन से डेट तक मुझे वेकेशन रेस्पॉन्डर को यूज करना है वो आप यूज करोगे एंड जो भी आप सब्जेक्ट या फिर मैसेज टाइप करोगे तो अब क्या होगा, अब जो भी इंसान आपको कोई भी पर्सन मेल करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली ये जो आप मेल यहां पर क्रिएट करोगे वो सेंड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। अब हमारा जो 6th ट्रिक होने वाली है वो होने वाली है लेबल से रिलेटेड। कई बार हम लोगों को ऐसा चाहिए रहता है दैट हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर मैसेज को इंपॉर्टेंट मार्क करना होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो स्टार मार्क है इसको हम लोग जो है वो टिक कर देते हैं। तो आपके जो भी ऑप्शंस हैं, जो भी ये मैसेजेस हैं वो आपके स्टार्ड मैसेज के अंदर जो है वो शो करने लग जाते हैं। ये मेरे इंपॉर्टेंट मैसेज है बिकॉज आपको पता ही है दैट इनबॉक्स में हर रोज कितने सारे मेल जो है वो आते रहते हैं। तो इस चीज को सेपरेट करने के लिए जो मेरे इंपॉर्टेंट मेल है उनको मैं स्टार कर सकता हूं। बट डू यू नो दैट आप स्टार का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप अगर सेटिंग में ऑल सेटिंग्स में जाते हो तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो स्क्रॉल डाउन करने पे आप देखो इन यूज केवल और केवल एक ही स्टार कलर मेरा यूज है। तो अगर मैं यहां पर 3-4 कलर के स्टार जो है वो लेकर के आ जाता हूं तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सभी के सभी ऑप्शन को जो है वो कलर को बेसिकली चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर पहले तो सेव चेंजेस कर देता हूं एंड अब मैं जब इनबॉक्स में जाता हूं, अब मुझे किसी पर्टिकुलर मैसेज को स्टार मार्क करने की जरूरत पड़ती है तो मैं उन पे डबल क्लिक का मैसेज करूंगा तो मेरा जो स्टार है वो मल्टीपल कलर में जो है आप यहां पर देख पा रहे हो दैट इसमें मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूं ये उतनी बार स्टार का जो कलर है वो चेंज होता जा रहा है। डबल क्लिक करने से मेरा जो स्टार है वो मतलब थोड़ी देर के बाद क्लिक करूंगा तो वो अनस्टार हो जाएगा। बट अगर मैं सिंगल क्लिक करता हूं तो आपने जो जो कलर सेलेक्ट करके रखे होंगे वो एक के बाद एक जो है वो रिपीट होंगे एंड इसके अकॉर्डिंगली आप अपने लेवल पर जो है वो चीजों को डिसाइड कर सकते हो दैट येलो वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाले लेस इंपॉर्टेंट है, ऑरेंज वाले नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से भी आप स्टार्स के कलर को जो है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट ट्रिक जो मैं आपको बताना चाहता हूं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्टार्टिंग के 5 मेल्स जो है वो ओपन करने, तो मेरे पास क्या ऑप्शन होता है, मैं पहला मेल खोलूंगा एंड फिर बैक जाऊंगा, फिर मैं सेकंड मेल खोलूंगा, उसके बाद फिर से बैक जाऊंगा। बट ये जो है प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं अगर सेटिंग बटन पे क्लिक करूं तो मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूं तो मेरे पास स्प्लिट का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट ऑफ इनबॉक्स मेरा फेवरेट है, इसको आप अगर यूज करते हो तो आपका ईमेल तुरंत ही रीलोड होगा एंड आपका जो भी ईमेल सेलेक्टेड होगा उसका एक प्रीव्यू आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देने लगेगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बैक वगैरह जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट इट लोड फर्स्ट। ओके, अब आप देख पा रहे हो दैट मैं जो भी अपना कॉन्वर्सेशन सेलेक्ट करूंगा वो यहां पर जो राइट हैंड साइड में वो शो होने लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट किया तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या क्या मेल आइटम्स है वो यहां पर दिखेगा। सेकंड वाला जो है वो मैं सेलेक्ट करता हूं तो इस तरीके से मुझे मल्टीपल चीजें जो है वो अकॉर्डिंगली शो होने लगेंगी। नेक्स्ट टिप जो मैं देना चाहूंगा वो ये है दैट इनबॉक्स को थोड़ा सा और गुड लुकिंग क्रिएट करने के लिए आप अगर अपने सेटिंग्स में जाते हो तो यहां से आप अपने इनबॉक्स के लिए कोई एक पर्टिकुलर थीम भी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं व्यू ऑल पर जाता हूं तो मैं कोई भी पर्टिकुलर थीम जो है वो सेलेक्ट कर सकता हूं अपने नीड के अकॉर्डिंग एंड इसको सेव करूंगा तो मेरा इनबॉक्स थोड़ा सा और मॉडर्न लुकिंग बन जाता है। ठीक है, इसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं अगर हम लोग जीमेल का यूज करते हैं तो। बट आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो अगर मैं अगेन सेटिंग में जाकर के सी ऑल सेटिंग पर जाता हूं तो यहां पर मुझे स्क्रॉल डाउन करने पे जनरल टैब में ही मुझे यहां पर एक ऑप्शन दिख रहा है कीबोर्ड शॉर्टकट्स। मैंने इसको ऑन किया हुआ है, आपके केस में ये ऑफ पे रहेगा, आप इसको सिंपली ऑन कर लेना। अब एक बार आपने ऑन कर लिया तो कौन से चीज से क्या चीज होगी ये आप इजिली चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। किस तरीके से, आपको शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अपने कीबोर्ड पर टाइप करना है। जब आप शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क टाइप कर दोगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से सारे जीमेल से रिलेटेड शॉर्टकट आ जाएंगे जो कि तभी एक्टिवेट होंगे जब आप सेटिंग में जाकर के शॉर्टकट्स को इनेबल कर देते हो। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक से शॉर्टकट्स दिखाना चाहूं। वैसे आप यहां पर सारे शॉर्टकट जो है वो चेकआउट कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है, जो आपको फ्रीक्वेंटली है, जो आप यूज करते होंगे वो आप जो है वो यहां से चेकआउट कर सकते हो। बट अगर मैं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स दिखाऊं तो जैसे आप सी बटन पे क्लिक करते हो तो मेरा जो कंपोज बटन है, मैसेज कंपोज करने का ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। मुझे बार बार माउस को कंपोज पे ले जाकर के क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर मैं G+I बटन प्रेस करता हूं एक साथ तो मेरा जो इनबॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। G+S बटन ओपन क्लिक करता हूं तो मेरा स्टार्ट मैसेज जो है वो ओपन हो जाएगा। G+C बटन ओपन करता हूं तो मेरा गूगल कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो कि आप जो है वो जीमेल में यूज कर सकते हो। इससे आपके माउस की जो डिपेंडेंसी है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने कुछ 10 शॉर्टकट जो है वो जीमेल से रिलेटेड सीखे। आई होप आपको इसमें से शॉर्टकट कुछ जरूर से अच्छे लगे होंगे एंड कुछ शॉर्टकट्स होंगे जो कि आप डे टू डे बेसिस पे आज से यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।